सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है शस्त्रावचारणीय अध्याय। शस्त्रावचारणीय अध्याय के बारे में आचार्य कहते हैं, शस्त्राणाम अवचारणम उपयोगो यस्मिन् अध्याये अस्ति स शस्त्रावचारणीय तम यथोक्तम। जिस अध्याय के अंदर शस्त्रों के उपयोग का वर्णन किया जाए उसे शस्त्रावचारणीय अध्याय के नाम से जानते हैं। शस्त्रावचारणीय अध्याय में सबसे पहले शस्त्रों की संख्या विंशति च शस्त्राणि, कुल मिलाकर के 20 शस्त्रों का वर्णन आचार्य सुश्रुत करते हैं। उनमें क्या है तो मंडलाग्र, करपत्र, विद्धिपत्र, नखशस्त्र, मुद्रिका, उत्पलपत्र, अर्धधार, सूचीपत्र, कुशपत्र, आटीमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकूर्चक, कुठारिका, व्रीहिमुख, वेतसपत्र, बडिश, दंत शंकु, एषणी। इस प्रकार से यह 20 प्रकार के शस्त्रों का वर्णन आचार्य ने किया है। अब इन शस्त्रों में किसका उपयोग किस काम के लिए करना है इसके बारे में आचार्य बताते हैं। मंडलाग्र करपत्रे स्याताम छेदने लेखने। मंडलाग्र और करपत्र का प्रयोग छेदन और लेखन के लिए किया जाता है। वहीं पर वृद्धिपत्र, नखशस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र और अर्धधार, ये जितने शस्त्र हैं ये छेदन और भेदन दोनों कार्यों में उपयोगी होते हैं। सूचीपत्र, सूची, कुशपत्र और आटीमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकूर्चक, ये जितने भी शस्त्र हैं ये विश्रावण के कार्य में उपयोगी होते हैं। कुठारिका, व्रीहिमुख, वेतसपत्र, ये व्यधन में और इन्हीं के साथ में सूची भी यह व्यधन के लिए उपयोग में लाई जाती है। बडिश और दंत शंकु, ये 2 शस्त्र हैं जो आहरण के लिए प्रयुक्त होते हैं। एषणी का उपयोग एषण और अनुलोमन 2 प्रयोगों में किया जाता है। ऐसे ही सूची का उपयोग सीवन कर्म करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो शस्त्र के यह 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं यहां पर। अब इनको पकड़ते कैसे हैं, किस कर्म को करते समय किसे कैसे पकड़ना है। तेषाम अथ यथा योगम ग्रहणम सम उपायो कर्मसु वक्ष्यते। आचार्य कहते हैं वृद्धिपत्र, जो वृद्धिपत्र नामक शस्त्र है उसको वृंत फल साधारण भागे, मतलब वृंत और फल के जो साधारण भाग है, मध्य भाग है, वहां पर पकड़ना चाहिए, संयोग के स्थान पर पकड़ना चाहिए। भेदना नेव सर्वाणि, और जितने भी प्रकार के शस्त्र जिनका भेदन करने के लिए प्रयोग किया जाता उनको भी इसी प्रकार से पकड़ना चाहिए। वृद्धिपत्र, मंडलाग्र, इनको जब हम लेखन कर्म करने के लिए प्रयोग करें तो किंचित उन्नत एन पाणिनाम, इनको हमें प्रयोग करना चाहिए और एक बार में न करके बहुशो बार बार करके कई बार में इनका हमें लेखन कर्म के लिए प्रयोग करना चाहिए। वृंताग्रे, जो वृंत का बिल्कुल अग्रभाग है, वहां से हमें विश्रावण करने के लिए जब हम किसी शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं तो वृंत के अग्रभाग से करना चाहिए। और विशेष करके बालक में, वृद्ध में, कोमलांग में, डरपोक में, स्त्रियों में, राजा और राजपुत्रों में, इनमें विश्रावण कर्म करने के लिए त्रिकूर्चक नामक यंत्र शस्त्र का उपयोग किया जाता है। तल प्रच्छादितम वृंतम अंगुष्ठ प्रदर्शिनी भ्याम व्रीहिमुख, जो व्रीहिमुख नाम का शस्त्र है उसको पकड़ने का क्या तरीका है। वृंत भाग को हाथ के तल से ढक लेना चाहिए और अंगुष्ठ और प्रदेशिनी उंगली से उसको पकड़ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से करके जब हम व्रीहिमुख शस्त्र का उपयोग करें तो उसे पकड़ें। कुठारिका जो है, कुठारिका को पकड़ने का तरीका आचार्य बताते हैं कि कुठारिका को पकड़ते समय आपको इसे बाम हस्त से पकड़ना चाहिए। कहां से पकड़ना चाहिए? बाएं हाथ से पकड़ना चाहिए और इतर हाथ मतलब दाहिने हाथ से मध्यमा उंगली जो है उससे और अंगूठे का सहारा लेते हुए इसके सिर पर ठोकना चाहिए। तो इस प्रकार से कुठारिका का उपयोग करने का यह विधि है। आरा है, करपत्र है, एषणी है, इन शस्त्रों को कहां पकड़ना चाहिए? मूल में पकड़ना चाहिए और बाकी जितने हैं उनको जैसा उपयोग करना उसके हिसाब से पकड़ना चाहिए। अब इनके प्रमाण बताते हैं।
आचार्य कहते हैं नख शस्त्र और एषणी ये 8 अंगुल के होते हैं। सूचियों वक्ष्यन्ति जो सूचियां हैं उनका व्याख्यान बाद में करेंगे, जहां पर सीवन कर्म का उपयोग किया जाए। मुद्रिका जो है वह 10 अंगुल की होती है और शरारी मुख जो है वो 10 अंगुल की होती है और मुद्रिका जो है प्रदेशिनी के अग्र पर्व के प्रमाण की होती है। इसमें जरा सा एक पाठांतर है। मुद्रिका जो है वो प्रदेशिनी के अग्र पर्व के समान होनी चाहिए और शरारी मुख जो है वो 10 अंगुल का होना चाहिए और ऐसे ही कर्तरी भी होती है। बाकी जितने हैं इसके अतिरिक्त वो सारे 6 अंगुल के होने चाहिए। ये जो शस्त्र हैं इन शस्त्रों के बारे में शस्त्र संपत् शब्द का प्रयोग किया है आचार्य ने। तो ये शस्त्र संपत् क्या है? अच्छे शस्त्र के गुण बताएंगे। सुग्रहाणी, सुलोहाणी, सुधाराणी, सुरूपाणी, सुसमाहित मुख अग्राणी और अकरालानी ये शस्त्र संपत् हैं। आसानी से पकड़ में आए, अच्छे मेटल से बना हुआ हो, उसकी धार अच्छी हो, देखने में अच्छा हो, अग्र भाग जो है वो ठीक होना चाहिए, अकरालानी वो कहीं से खुरदरा उर्दरा ना हो। इस प्रकार के जो शस्त्र होते हैं वो अच्छे होते हैं, शस्त्र संपत् कहलाते हैं। शस्त्र के दोष कितने हैं? वक्रम, कुंठम, खंडम, खरधारम, अति स्थूलम, अति अल्पम, अति दीर्घम। वक्र हो, कुंठित हो, खंड टूटा हुआ हो, खरधार वाला हो, बहुत भारी हो, बहुत हल्का हो, छोटा सा हो, अति दीर्घ, अति ह्रस्व। ये 8 प्रकार के, ध्यान रखिएगा, 8 प्रकार के शस्त्र दोषों का आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया। लेकिन यहां एक जरा सा फर्क है। इन सारे शस्त्रों को दोष के विपरीत गुण वाला लेना चाहिए, लेकिन करपत्र नाम का जो शस्त्र है वह खरधार का प्रयोग किया जाता है। करपत्र जो है वो खरधार का होता, अस्थि के छेदन कर्म के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद में धारा जो है, शस्त्र की धारा के बारे में बताते हैं। भेदन करने के लिए मसूर के दाने के समान, लेखन करने के लिए मसूर के आधे दल के समान, वेदन करने के लिए और विश्रावण करने के लिए केश के समान, और छेदन कर्म जब करना है तो अर्ध केश के भी आधे भाग के समान, और बडिश और दंत शंकु नताग्रे मतलब आगे का हिस्सा झुका हुआ होना चाहिए। तीक्ष्ण कंटक प्रथम यवपत्र मुख्य एषिणी गंडूपदाकार मुखी। तीक्ष्ण कांटे या जो यव के सबसे पहले पत्ते निकलते हैं उनके जैसे बिल्कुल सी नुकीली सी होनी चाहिए एषिणी, और केचुए के समान मुख वाली होनी चाहिए। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की जो है एषिणी का वर्णन यहाँ किया गया है। तीक्ष्ण कंटक, प्रथम एवं पत्र और गंडूपद के मुख के। शस्त्र की पायना की बात आचार्य ने की है। 3 प्रकार के बताए हैं, छार, उदक और तेल। सर शल्य अस्थि छेदन के लिए छार से पायित होना चाहिए। मांस के छेदन भेदन पाटन के लिए उदक से पायित होना चाहिए। सिरा के वेदन स्नायु के छेदन के लिए जब शस्त्र हो तो तेल से पायित होना चाहिए। इनकी धार तेज करने के लिए निशानार्थम श्लक्ष शिणा कैसी होनी चाहिए? मांस वर्णा, और धारा के संस्थापन के लिए सालमली फलक का प्रयोग किया जाता है। कैसे कैसे इसका प्रयोग करना है? जब सही से निशान हो चुका हो, यदा सुनिश्चितम शस्त्रम रोम छेदी सुसंस्थितम सुगृहीतम प्रमाणेन तदा कर्म, इतना सब कुछ हो जाए तो उसको प्रयोग में ले आना चाहिए। अनुशस्त्र, पहले हमने 7वें चैप्टर में उपयंत्रों का वर्णन पढ़ा, यहाँ हम अनुशस्त्रों का वर्णन पढ़ेंगे। अनुशस्त्र कौन है? त्वक, सार, स्फटिक, कांच, कुर्विंद, जलौका, अग्नि, क्षार ध्यान रखा जाएगा, गोजिह्वा, शेफालिका, शाकपत्र, करीर, बाल, अंगुल, शिशूनाम शस्त्र भीणूनाम शस्त्राभावे चयु। ये सब अनुशस्त्र, इनका उपयोग कहाँ करते हैं? शिशूनाम शस्त्र भीणूनाम शस्त्राभावे, शिशुओं में, शस्त्र से डरने वाले लोगों में, और शस्त्र के अभाव में अनुशस्त्रों का प्रयोग करते हैं। त्वक सारादि चतुर्वर्ग, यह चतुर्वर्ग कहलाता है। त्वक सार स्फटिक काच, त्वक सार स्फटिक काच, ठीक। त्वक सारादि चतुर, छेद्ये भेद्ये च बुद्धिमान, छेदन भेदन, आहार्यम छेदन भेदेंसु, नखम शक्येषु युजित, नखादि का। छेद पश्चात क्षार वहनी जलौका साम, आगे चल करके क्षार, अग्नि और जलौका का आचार्य वर्णन करेंगे। इस प्रकार से ये जितने भी शस्त्रों का वर्णन किया गया है, बुद्धिमान व्यक्ति को इनका
सम्यक रूप से प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग आ जाए तभी प्रयोग करना चाहिए, ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं। इस प्रकार से यह हमारा जो सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का 8वां अध्याय था समाप्त होता है। इसमें शस्त्र के बीच भेद, विभिन्न प्रकार के शस्त्रों के उपयोग, कहाँ से उनको पकड़ना चाहिए, उनकी धार कैसी होती है, उनका शस्त्र संपत क्या है, शस्त्र दोष क्या है, निशान करने के लिए क्या होना चाहिए, धारा स्थापनार्थ क्या होना चाहिए, किस प्रकार की पायना का किस प्रकार के कार्य में प्रयोग करना चाहिए, इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने इस अध्याय में पढ़ी हैं। इन्हें हमें याद रखना होगा ताकि कभी परीक्षा में आए तो हम इन्हें सही से लगा सकें।